डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लेक्चर बनाने का मकसद सिर्फ ये है, सिर्फ दो मकसद हैं। एक मकसद ये है कि हाउ आई लुक बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ यू पीपल ड्यूरिंग द क्लास। मैं क्लास लेने के दौरान कैसा लगता हूँ, तो मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा क्लास के दौरान मैं कैसा लगता हूँ। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो ये आज मैंने सोचा कि मैं कैसा लगता हूँ। कोई ना कोई टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से मैं खुद को जज कर पाऊंगा। सेकेंड इज आई विल चेक द माइक, दिस माइक आवाज़ सही आ रही है, आवाज़ कैसी आ रही है, तो ये भी मैं चेक करूंगा। तो इस हिसाब से मैं टॉपिक ले लेता हूँ कोई, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, देन आई विल जज माई सेल्फ। तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है आज? तो क्लास में तो किसी से ले लेता हूँ कोई ना कोई टॉपिक, मगर यहाँ मैं कौन सा टॉपिक लूँ? चलें एक वेरी शॉर्ट टॉपिक ले लेते हैं, छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं जिसको एक्सप्लेन करने में 5-6 मिनट लगेंगे, ताकि मैं अपने आप को जज कर सकूं। सिर्फ ये देखना है कि किस तरह मैं किस तरह लगता हूं कि ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग डिलीवर द लेक्चर। वो टॉपिक में ले लेता हूं एक्सक्रीशन। ओके, तो यू नो द व्हाट इज एक्सक्रीशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करूं, द removal of unwanted substances from the body is known as excretion. Removal of unwanted substance from the body is known as excretion. अब यहाँ पर क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, आयंस, वेस्ट मटेरियल वो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। जो कहाँ कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी के मेटाबॉलिज्म से वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, सम एनिमल अमोनिया, यूरिक एसिड, फिशेस मटेरियल, दिस आर एक्सक्रीटेड मटेरियल वो रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सेकंड अगर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स और वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट, हम बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं उनको भी बाहर निकालते हैं। अब आपको पता है कि नाइट्रोजनस किसको बोलते हैं? जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। अब जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है उसको भी हम ब्रेक डाउन करने के बाद, एनर्जी लेने के बाद, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हम बाहर निकाल लेते हैं। हम नाइट्रोजन कहाँ से हमें मिलती है? हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस कहाँ से मिलता है? वो आपको पता है कि नाइट्रोजन हमें मिलता है प्रोटीन से। तो प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड भी बोलते हैं, जो कि प्रोटीन से नाइट्रोजन मिलता है, एंड न्यूक्लिक एसिड से भी मिलता है। न्यूक्लिक एसिड से भी हमें नाइट्रोजन मिलता है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर उसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी। दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। उसके बाद जो है हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें डीप इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसका तो आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स, चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ प्लांट्स की। वैसा अब मैं इसको पढ़ा देता हूँ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो इन बिकॉज हैविंग अ जोलॉजी के सब्जेक्ट, बट मैं थोड़ा एक्सक्रीशन इन प्लांट भी पढ़ा लेता हूँ। पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट, वो कैसे प्लांट एक्सक्रीट कैसे करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स को कर लेते हैं, जो हम पढ़ भी चुके हैं मेरे ख्याल से, मगर ये कि हम प्लांट्स कैसे करते हैं तो वो में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। ओके, नंबर 1, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट, अब देखें प्लांट्स के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता जिससे वो एक्सक्रिएट आउट करे, पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। तो वेस्ट मटेरियल कैसे बनते हैं? जैसा कि आपको पता है कि प्लांट के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, वो कार्बोहाइड्रेट पे ही अपना वेस्ट मटेरियल बनता है, फिर वो एक्सक्रिएट आउट होता है। तो प्लांट में से कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकलती है? पहले तो निकलता है वाटर इन एक्सेस फॉर्म, अगर प्लांट के अंदर होता है तो वाटर बाहर निकलता है। नंबर 2 निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 निकलता है ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, एंड नंबर 4 निकलता है आयंस। These are the waste material in the plant which excrete out from the body of the plant. अब कैसे निकलता है आपको पता है कि वाटर अब जो बॉडी से बाहर निकलेगा तो वो प्लांट के अंदर दो प्रोसेस होते हैं. एक नंबर 1 प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन.
नंबर सेकंड प्रोसेस होता है ग्यूटेशन। ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जो कि वाटर रिमूव करने में हेल्प देते हैं। नंबर वन, आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये पानी जो वाटर प्लांट के अंदर वो बाहर निकलता है इन द ड्रॉपलेट उसके वाटर वेपर्स की फॉर्म में, वाटर बाहर निकलता है प्लांट की बॉडी से। और दूसरा ये है कि ट्रांसपायरेशन होती है डे टाइम के दौरान। आपको पता है कि डे टाइम में सनलाइट होती है, सनलाइट जो है वो ब्रेक डाउन करती है वाटर्स को, और उस वाटर को ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट कर देती है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो ये डे टाइम में मोस्टली ट्रांसपायरेशन डे टाइम होती है। और ये वाटर कहाँ से निकलता है? विद अ स्मॉल, वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये स्टोमेटा से बाहर निकलता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। Another is guttation, which is another process of the removal of water from the plant body। अब ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, ये निकलता है ड्रॉप्स की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। अब ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में गुटेशन के दौरान ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलता है। ये होता है डे टाइम के दौरान, ये होता है नाइट टाइम के दौरान। नाइट टाइम के दौरान ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, और ये मोस्टली होता है नाइट टाइम के दौरान। मगर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे कि सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं, तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो गुटेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन द डे टाइम। ये डे टाइम में भी होते हैं, मगर उस एरियाज में, ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ पर ज़्यादा बारिश पड़ती है, वहाँ वो जो प्लांट है वो भी डे टाइम में गुटेशन करते हैं एज लाइक अ ट्रांसपायरेशन। अगर हम उसके बाद देखेंगे तो ये गुटेशन कहाँ से, जैसा कि स्टोमेटा से निकलता है। यहाँ पर एक बहुत बड़े होल्स होते हैं। देन स्टोमेटा से उतने बड़े नहीं होते, मगर स्टोमेटा से थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और वो मौजूद होते हैं खास तौर पर टिप ऑफ द लीफ। लीफ के जो टिप्स होते हैं, टिप ऑफ द लीफ के मौजूद हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोथोर्स। अब अगर ये एक लीफ है, ये लीफ जो आपको नजर आ रहा है, ये लीफ के एक टिप्स पर, यहाँ पर एक टिप्स पर एक ये बहुत बड़ा होल होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोथोर्स। अब ये हाइड्रोथोर्स क्या करते हैं कि जब वाटर बाहर निकलता है फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, तो वो इस बड़े होल से, देन स्टोमेटा के बड़े होल से वो वाटर बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोथोर्स। जैसा कि स्टोमेटा के अंदर ट्रांसपिरेशन के अंदर होता है, और इसके अंदर हाइड्रोथोर्स मौजूद होते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके अदर प्रोसेस के, ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है, मगर मतलब कि उसके वाटर के अंदर कोई ऐसा मिक्सचर नहीं होता, तो इसको हम क्या बोल लेते हैं? प्योर वाटर। ये वाटर जो है इसके ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर प्योर होता है, एंड गुटेशन के दौरान क्या होता है कि वाटर इम्प्योर होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ नाइट्रोजन सब्सटेंस मौजूद होते हैं इस वाटर के अंदर, हेंस वी कॉल इम्प्योर वाटर इन द गुटेशन प्रोसेस। सो दिस इज द रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है वो उसके प्लांट की बॉडी से, तो आपको तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट टेक करता है फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब जो इसको मिटा देते हैं। ओके, तो नंबर 1 जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ हम जो रिस्पायरेशन करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिस्पायरेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम ले लेते हैं ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है, फिर वो ग्लूकोज क्या करता है कि ग्लूकोज मिल जाता है हमारे किसे, ऑक्सीजन से, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, एंड हमारे एनर्जी मिल जाती है और ग्लूकोज बन जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन इन एनिमल। ये रिस्पायरेशन एनिमल के अंदर होती है, मगर ये रिस्पायरेशन एनिमल प्लांट सब के अंदर, एनिमल रिस्पायरेशन प्लांट के अंदर होती है, मगर ये जो है एनिमल क्या करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, बाय
ऑल द टाइम, चाहे रात हो दिन हो, कोई भी टाइम के दौरान ये हम बाहर निकाल देते हैं। मगर जो है प्लांट कैसे निकालते हैं, ये प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ओनली नाइट टाइम, ये नाइट टाइम प्लांट बाहर निकालते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ये नाइट टाइम निकालने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करते हैं, बाहर कैसे यूज करते हैं, डे टाइम के दौरान बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, हम कैसे बोलेंगे, जैसे कि प्लांट अगर पहले तो वो ले लेते हैं ग्लूकोज ले लिया। अब उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज लेने के बाद क्या होता है कि ग्लूकोज लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, एक ऑक्सीजन बन जाती है, ऑक्सीजन, और उसके बाद फूड ग्लूकोज बन जाता है, किसका, प्लांट का। दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकलती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट की बॉडी से ऑक्सीजन ऐसे बाहर निकल जाता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रिस्पायरेशन होती है एनिमल के अंदर एंड प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस इस तरह होती है। बाकी टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम में निकल जाती है, इन द प्लांट के टाइम में, प्लांट में रात को निकल जाती है। अब ऑक्सीजन भी कैसे निकलता है, अब ये तो निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम में निकल जाती है, क्योंकि रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सनलाइट नहीं होती, तो वो एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो वो बाहर निकल जाती है। इस तरह बच्चों को बोलते हैं कि हम बड़े बोलते हैं कि वो दरख्तों के नीचे ना सोया जाए रात के टाइम में, क्योंकि वहाँ पर भूत होते हैं, जिन्न होते हैं, ये भूत जिन्न और बड़े बोलते हैं, ऐसा नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रिएट आउट करते हैं। अब नीचे सोएंगे दरख्तों के नीचे से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में चला जाएगा, तो हम मर भी सकते हैं, डेंजरस है हमारे लिए। तो बड़ों को तो पता नहीं होता कि वो इसके ऊपर जिन्न आ, जब दरख्तों में जिन्न होते हैं या कुछ होते हैं, वो ऐसे बोल लेते हैं डराने के लिए, वैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रिएट आउट करते हैं इन द नाइट टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वो हम अगर नाइट के टाइम सोने के दौरान हम ले लेंगे तो हम मर भी सकते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड से। तो डे एंड नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रिएट फ्रॉम द प्लांट, व्हाइल इन डे टाइम दिस कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मैन्युफैक्चर द फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, अब उसके बाद जो मैंने थर्ड यहाँ लिखा था आयंस, अब प्लांट आयंस कैसे निकालते हैं। अब वाटर निकल गया ट्रांसपायरेशन रोटेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई नाइट टाइम के दौरान, ऑक्सीजन निकल गया इन द डे टाइम के दौरान, नंबर लास्ट जो है वो निकलते हैं आयंस। कैसे निकलते हैं, प्लांट के बॉडी में से। आपको पता है कि प्लांट के बॉडी में से कुछ ऐसे सेल्स होते हैं वो नियर टू डाई, मरने के करीब होते हैं। अब वो मतलब ये उसके अंदर वो सेल डिवीजन नहीं होती, तो वो मरने के करीब होते हैं। उस सेल में आयंस अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं वो आयंस। किस तरह आपको पता है कि हम अगर बोलें कौन से सेल जो मरने वाले होते हैं प्लांट के अंदर, मोस्टली बार्क वाले सेल्स, बार्क जो कि हम बोलते हैं आउटर स्किन ऑफ द प्लांट की जो बाहर वाली स्किन है, शिलड़े, बाहर वाली शिलड़े जो स्किन होती है, या वो हम बोलेंगे उसको आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट, शिलड़े हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बार्क, विच इज नॉन लिविंग। और उसके अंदर जो डिपॉजिट हो जाता है आयंस, वो आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं, वो अक्यूमुलेट हो जाने के बाद, डिपॉजिट हो जाने के बाद दिस बार्क बिकम द वेरी हार्ड बन जाते हैं ये बार्क। अब इनमें ये आयंस चले जाते हैं, ये इस तरह आयंस वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी। वैसे आपको पता है कि इसके अंदर वो प्लांट्स की बॉडी के, प्लांट के वुड के अंदर दो किस्म के वो प्लांट्स, एक को दो किस्म के वुड होते हैं, एक को हम बोलते हैं सेप वुड, दूसरे को हम बोलते हैं हार्टवुड। Sapwood and hardwood, these are two types of wood which are found in the plant, in both near plant। तो इसके अंदर यह क्या होता है कि हार्टवुड के अंदर जब जाइलम एंड फ्लोएम, मोस्टली जाइलम जब मर जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसके अंदर ये आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं। किसके अंदर, हार्टवुड के अंदर। अब जो हार्टवुड के अंदर आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं, ये हार्टवुड भी बिकम वेरी हार्ड हो जाते हैं, हार्ड सख्त हो जाते हैं, फिर वो इस तरह आयंस हमारे प्लांट की बॉडी से निकल जाता है। दिस इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो ये मेरा टॉपिक नहीं था,
फिर बॉटनी आती भी नहीं है इतनी जितनी वो ज़ूलॉजी आती है, ज़ूलॉजी आता है, मगर ये कि जितना बॉटनी आता है तो वो मैं बॉटनी पढ़ा सकता हूँ। थैंक यू सो मच।